हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी वीडियोस में आपने सुना होगा यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के लिए। तो अलाइनमेंट एक्चुअल में होता क्या है और जब आप यूनिवर्स से अलाइन होते हो तब आपके साथ आपकी लाइफ में क्या क्या मैजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, मतलब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की पावर कितनी बढ़ जाती है। लेकिन ये सब आप तब एक्सपीरियंस कर पाते हैं जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हो। तो पहले तो हम बात करते हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मैं, आप और यूनिवर्स सब एक एनर्जी हैं। इस वक्त आप अपनी आंखों से जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, उन सब चीज़ों में एक एनर्जी है। दुनिया की सब चीज़ों में, सब लोगों में एक एनर्जी है और इस एनर्जी की वजह से ही हम एनर्जेटिकली चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। लो वाइब्रेशन में हम लो वाइब्रेशन की चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपकी लाइफ में ना दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान है जो हमेशा दुखी, उदास, परेशान और चिड़चिड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा इंसान है जो हमेशा खुश रहता है, अच्छे मूड में रहता है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो इंसान उदास है, इरिटेट है, उसे जब आप कोई अच्छी बात भी बोलते हैं, कोई अच्छी एडवाइस भी देते हैं, तब भी वो इंसान आपकी बात नहीं सुनता है, उल्टा वो आपके ऊपर चिल्ला देता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप दूसरे इंसान को, जो हमेशा खुश और हैप्पी मूड में रहता है, उसे जब आप कोई बात बताते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनता है। आपकी बात का आंसर भी वो बहुत अच्छे से देता है, मतलब आपकी बात को वो बहुत अच्छे से समझता है और कभी कभी आपकी बात को मान भी लेता है। तो सेम ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तो यूनिवर्स अगर हमें कुछ बताने की कोशिश भी करता है, यूनिवर्स हमें नए आइडियाज़ भी देता है, यूनिवर्स हमें हमारे विश के लिए गाइड भी करता है, एक्शन लेने के लिए साइन भी देता है कि अब आगे हमें कैसे स्टेप्स लेने हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, इन सब चीज़ों को रिसीव करने के मोड में ही नहीं होते हैं हम। तो इसलिए खुद को यूनिवर्स से अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी का इक्वल होना, मतलब आपकी वाइब्रेशन और यूनिवर्स की वाइब्रेशन का बराबर हो जाना। क्योंकि यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है ना, वो हर वक्त, हर समय, हमेशा हाई रहती है, बहुत 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 हाई रहती है। लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारी वाइब्रेशन ऊपर नीचे होती रहती है, हमारी एनर्जी और हमारी वाइब्रेशन चेंज होती रहती है और ये हमारे मूड, हमारे थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस और हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि इस वक्त हम कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है हमारे साथ कि हम इसे अपने हिसाब से इंटेंशनली चेंज कर सकते हैं। अगर हम खुद पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हम अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रख सकते हैं। और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी सेम लेवल पे है। आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी का सेम होना, मतलब आपका और यूनिवर्स का एक हो जाना। जब हमारी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से मैच हो जाती है ना, तो हम अपने ड्रीम्स को, अपनी चीज़ों को बहुत फास्ट मैनिफेस्ट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं फास्ट मैनिफेस्ट? क्योंकि यूनिवर्स आपको नए नए आइडियाज़ देते हैं। आपको आइडियाज़ आने लगते हैं कि ये कर लूँ क्या, वो करने का मन है, वो स्टार्ट कर लूँ क्या। मतलब आपके सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं और आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर लेते हो। अब लेकिन यहाँ पे आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जैसे मैं, आप और यूनिवर्स सब चीज़ें एक एनर्जी है ना, उसी तरह हमारे थॉट, फीलिंग्स, इमोशन, इन सब चीज़ों में भी एक एनर्जी होती है और ये तीनों चीज़ें ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको यूनिवर्स से अलाइन होने में। जब आप किसी बात पे, किसी परेशानी पे, कोई आपको कुछ बोल देता है, जब हम ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं ना, तो हम खुद और हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। और फिर जब हम ऐसी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं, मतलब नेगेटिव वाली, तो फिर आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो सकते, कोई मैच ही नहीं है। क्योंकि अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि दो एनर्जी का सेम लेवल पे होना। लेकिन आपकी एनर्जी तो यहाँ है और यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ है, यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ, आपकी एनर्जी यहाँ। तो आप कैसे यूनिवर्स से अलाइन हो पाओगे? जब आप नेगेटिव होते हो ना,
तो आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। जब आप पूरे दिन निगेटिव सोच रहे हैं, पूरा दिन लो फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका टाइम आ चुका है यूनिवर्स से अलाइन होने का। आप इतना दुखी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उस सुप्रीम पावर के साथ, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हैं। जब आप यूनिवर्स से अलाइन होते हैं ना, तब आप पॉजिटिव होते हैं और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि हम तो खुश रहने की और पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लोग हमें परेशान कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो माय डियर, मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप खुद को यूनिवर्स से अलाइन होने की कोशिश करते हो ना, तब बहुत सारी लो वाइब्रेशन की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको नीचे घसीटने लगती हैं, आपको पीछे घसीटने लगती हैं। वो आपको यूनिवर्स से अलाइन नहीं होने देती हैं, वो आपको नेगेटिव करती हैं, आपका मूड ऑफ करती हैं। और ये सब ना आपके साथ जानबूझकर आपको रोकने के लिए होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको देखना चाहता है, आपकी इंटेंशन, आपकी पावर को देखता है कि आपके अंदर कितनी जिद है उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ने की, यूनिवर्स से अलाइन होने की। जब आप ये सब चीज़ें जान के, समझ के यूनिवर्स से अलाइन होने की कोशिश करते हो, तब फिर आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये सोचो कि आज आप जिन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो, कुछ दिनों बाद, 20-25 दिन बाद या 2-3 महीने बाद वो चीज़ें आपके लिए मैटर ही ना करें, लेकिन इस वक्त आज आप कितना दिमाग ख़राब कर रहे हो अपना। तो आपके साथ ये सब चीज़ें जानबूझ के इंटेंशनली करता है यूनिवर्स, क्योंकि वो सुप्रीम पावर आपसे ये चाहती है कि जब आप उसके करीब आओ, जब आप उससे जुड़ो, तो आप सही डिसीज़न लो, सही एक्शन करो। आप जब आप यूनिवर्स से जुड़ो तो आप यूनिवर्स की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गाइडेंस को सुन पाओ। तो जब आप अपने थॉट, इमोशन और फीलिंग्स को सही जगह पे लगाते हो ना, तो आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन बन जाते हो और आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हो। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स से अलाइन होना कैसे है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं हमें यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए। तो माय डियर, यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। पूरे दिन में आपके पास जब भी टाइम हो, 10-15 मिनट यूनिवर्स से बातें करो, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन पूछो यूनिवर्स से, अपनी प्रॉब्लम बताओ यूनिवर्स को। दूसरी चीज़, आंखें बंद करके 3-4 बार डीप ब्रीथिंग करके उस सुप्रीम पावर को फील करो, उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर आने दो। जब आप अकेले में यूनिवर्स के साथ टाइम बिताते हो, यूनिवर्स के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, तो आप खुद को अलाउ करते हो उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर रिसीव होने के लिए। जब आप उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव करते हो ना, तो आपको ग्रेट, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि डरना बंद करो, ओवर थिंक करना बंद करो। जब आपको ये बिलीफ है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, यूनिवर्स की पावर आपके पास है, जब आपको ये बिलीफ है कि कोई तो पावर मेरे साथ है, कोई तो पावरफुल एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट करती है, मुझे गाइड करती है, तो अब यहाँ पे आपका डरना, ओवर थिंक करना किसी काम का नहीं है। अब आपको डरने की, घबराने की, ओवर थिंक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कुछ कह भी दे, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये नेगेटिव एनर्जी मुझे यूनिवर्स से दूर कर रही है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जब जब यूनिवर्स से अलाइन होंगे ना, तब तब आप अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील करेंगे और अपनी लाइफ में मैजिक देखेंगे। जब भी आप यूनिवर्स से अलाइन होंगे ना, आपको खुद ये समझ आएगा कि कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ये, और आप ना खुद फील कर पाओगे इसे अंदर से। तो पूरे वीडियो का सार ये है कि जब आप यूनिवर्स से अलाइन होते हो, तब आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होती जाती हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन के लिए सही एनर्जी पे होते हो, सही स्टेप्स ले रहे होते हो। तो बस एक बार
यूनिवर्स के साथ अलाइन करके देखो खुद को। सो आई होप पूरा वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।